अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है एक ज़बरदस्त कंटेंट के साथ मैं हाजिर हुई हूँ और आपको बड़ा मज़ा आने वाला है और मिलकर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट है वो है बेसिकली मेरे यानी कि मिजाजी खुदा, बहुत ही बड़ी अहम हस्ती। तो आइए इनके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं एंड आई होप यू विल एंजॉय। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तो आपके साथ रहते हुए आदमी कैसा होता है? ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा। वेल और सुनाइए, आपको कैसा फील हो रहा है मुझसे शादी करके? शादी करके आदमी को वैसे ही फील होता है जैसे अकेला आदमी चल रहा हो और फिर अचानक से सामने गड्ढा दिखे और उसका दिल चाहे कूद जाओ तो कूद जाओ। वेल गाइस, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक हमारी शादी जो है टोटली अरेंज मैरिज थी और हमारी शादी जो है वो 15 दिन में हुई, जस्ट 15 डेज। मतलब इस बंदे ने मुझे इतना टाइम नहीं दिया कि मैं इसके साथ लाइक टाइम स्पेंड कर सकूँ। एंड यार बहुत जल्दी हमने शादी कर दी। तो आपको एहसास नहीं है कि हमने इतनी जल्दी शादी कर दी? ये बहुत ही झूठ बोल रही। मैंने इनसे बोला था कि 2 साल दें, लेकिन इनको इतनी जल्दी थी शादी की। यू नो वुमन बहरा, तो इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने कहा 15 दिन में शादी करनी है। फिर भी आप ज़रूरी थोड़ी है, मतलब इंसान लाइक शादी के बाद भी टाइम स्पेंड कर सकता है। और फिर ऐसा शख्स जो कि मेरे कैपेबल था, मैं उसको इतनी यार 2 साल बहुत होते हैं भाई। 2 साल, यहाँ लोगों ने 6 महीने में दुनिया नहीं देखी है, तो 2 साल में आई थॉट के लाइक हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेंगे। और फिर जब मुझे पता चला कि बंदा मेरे कैपेबल है, तो फिर मैंने जल्दी से पकड़ लिया। मैंने कहा यार हाथ से चला जाएगा बंदा। यू नो दैट कि मैं डिवोर्स हूँ और ये भी डिवोर्स थे, बट मैंने कहा हाथ से निकल जाएगा लड़का यार, तो जल्दी पकड़ो। कैसा लगता है फिर कि आप भी आदमी मुजरिम, मैं भी आदमी मुजरिम, आपने अपने एक्स हस्बैंड को छोड़ दिया, मैंने अपने एक्स वाइफ को छोड़ दिया, तो आप बताएं कि कैसा लगता है? वेल देखें, वो तो दैट वाज आवर पास ना। हमने उनको क्यों छोड़ा और हमें क्यों छोड़ना चाहिए था। एंड आई एम नॉट आस्किंग अबाउट कि उनको क्यों छोड़ा या इसकी वो वजूहत है। वो लोग हमारी लाइफ से कंसर्न नहीं करते। मेरी एक्स वाइफ एक नाम महरम है मेरे लिए, तो उसके बारे में हम क्यों डिस्कस करें। बात यह है कि दोबारा से वही कमिटमेंट लेना, वही वादे दोबारा निभाने की सोचना, जो कि आप एक भुगत के हैं। और जो शादीशुदा लोग हैं वो जानते हैं कैसे भुगतना पड़ता है। बहरहाल दूसरी शादी में अच्छाई ये होती है कि हम लोगों को एक दूसरे के बारे में कंपैटिबिलिटी पता चल जाती है। दूसरा, हम वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं दोहराते जो हमने पहली मैरिज में दोहराए हुए होते हैं। अब बात ये है कि शादी का कोई मैनुअल तो है नहीं कि आपकी बीवी के साथ उसकी चलाने की पूरी मैनुअल दी हुई है कंपनी ने कि भाई इसके साथ ऐसे ऐसे करना है, ये 110 पे नहीं चलेगी, 240 पूरे देने पड़ेंगे आपको, तो ऐसा कोई मैनुअल है नहीं। तो ये बात है सारी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से है। आपने कंपैटिबल बोला तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने बच्चों की शादियाँ कर देते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे जिसके साथ हम उसको इंगेज कर रहे हैं वो अपनी सारी लाइफ गुजारने वाला है, तो वो उसके साथ कंपैटिबल है भी या नहीं, ये बात है। एग्जैक्टली देखें, ऐसा नहीं है कि आपकी तो खैर रिसेंटली जून में आई थिंक डिवोर्स हुई थी, जून 2020। कोई रिसेंट भी नहीं रहा, इट्स वाज अबाउट 2021 जून, तो 2021 जून। हाँ, एंड वी गॉट मैरिड इन जनवरी था। या बट मेरी 2017 में डिवोर्स हुई थी और मैं तो ऑलरेडी अकेले रह रही थी लाइक 4 साल। तो भाई मुझे तो जल्दी से लोहे के चने चबाइन और खातून ने ना 4 साल बिना शादी। नहीं तो एग्जैक्टली कैसे लगता है वैसे? देखें, अमूमन औरतें बोलती हैं कि हमें मर्दों की ज़रूरत नहीं, जैसे कि आप चाहती है, फेमिनिज्म बहुत आजकल उर्ज पर है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इज़ इट पॉसिबल फॉर ए वुमन? क्योंकि गाइज मैं आपको बता दूँ, मैं वुमन और मैन 2 अलग लोग क्यों समझता हूँ। इसकी वजह ये है, दीज वुमेन आर फ्रॉम वीनस एंड वी मैन फ्रॉम आर मार्स। हम एक अलग कबीला है, ये एक अलग कबीला है, तो और ये कबीले बिना एक दूसरे के रह भी नहीं सकते। तो कहने की बात ये है कि ये जो बीच में एक टेंशन रहती है, हम लोग इसलिए लेकर आए, ये बता रही थी कि मैं करना चाहता हूँ। मैं बेसिकली यंगस्टर्स को बताना चाहता हूँ कि हम मर्द हैं और हमें अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। इन ख़वातीन को ये हर तरह की गलतियाँ करेंगी,
आपका मूड ऑफ करेंगी, अचानक से बिफरेंगी और आपने इनको समेटना है। तो हम आने वाले दिनों में मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि एक मैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक वुमेन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इन दी एंड आप दोनों को साथ रहना है, आप लोग साथ रहेंगे। और अगर दोनों दिल बड़ा नहीं करेंगे, मर्दों को ख़ास तौर पर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, क्योंकि समझ रहे ना आप, छोटा होता है। तो सारी बात यह है कि संभालो आने वाली को, क्योंकि कल को आपकी भी बेटी बहन किसी के घर जाएगी तो संभालना बहुत ज़रूरी है। नहीं, जैसे आपने मुझसे अभी क्वेश्चन किया था कि भाई फैमिलिज्म के बारे में आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप तो 4 साल अकेले हैं। तो माय आंसर इज दैट कि देखें, मैं फैमिलिज्म के अगेंस्ट नहीं हूँ। अल्लाह ने भी कुछ स्टेजेस पे, कुछ जगहों पे औरत के हुकूक रखे हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ अकेले रहने की और जो कि मुझे लगा, मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात करूँगी। और वो ये है कि अकेले औरत नहीं है, शी कांट सर्वाइव दैट ऑल, क्योंकि उसको मर्द की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि अगर एक औरत अट्रैक्टिव है और पावर रखती है, वर्किंग लेडी है, ठीक है, वो जा भी रही है वहाँ से, घर पे आ भी रही है, लोग उसको वॉच भी कर रहे हैं। आपको पता होगा डिवोर्स रेशो आजकल अल्लाह माफ़ करे कितना है, ठीक है। फिर विडो जो होती हैं, ठीक है, अगर वो कहीं बाहर भी जाती हैं, इवन एक ऑटो भी कर रही हूँ, तो फिर ऑटो वाला भी उन्हें नोट कर रहा होता है, ओहो ये तो रोज़ाना अकेले जाती है, यहाँ जाती है, वहाँ जाती है। कट करूँगा, बात ये नहीं है, बात ये है कि वी मेन आर हंटर्स बाय नेचर, और हम प्रे करते हैं, हम शिकार पे निकलते हैं। तो जब कोई औरत अकेली होती है, कोई मर्द ये बोले कि नहीं यार मैं बहुत शरीफ हूँ, भाई कोई शरीफ नहीं है आज के दौर में। हर आदमी, चलो मैं हर आदमी को भी नहीं बोल रहा, लेकिन आटे में नमक के बराबर जो लोग हैं वही अच्छे। बट आई हैव फेस ना, मैं आपको बता तो रही हूँ कि मैंने वो चीज़ें फेस की हैं। लाइक एक एग्जांपल दूँ, एक केबल वाले से लेके, ठीक है, और लाइक मेरे जो जहाँ मैं काम करती थी, तो वो वहाँ तक के लोगों को मैंने फेस किया है, अपने कलीग से लेके अपने कस्टमर से लेके हर चीज़ को मैं फेस किया है। वंस ही नो कि लड़की डिवोर्स है या अकेले रह रही है, तो बस उस पर फिर वो गिद्ध की तरह, शिकरे की तरह नज़र जमानी है एंड फ्लर्टिंग करने की कोशिश करनी है, दाना डालना है। तो आप लोग इतना जो चोचों को लाल कर करके बाहर निकलती हैं, तो ना निकली। देखें, इट्स नॉट अबाउट चोचों को लाल करके, क्योंकि मैं अगर जॉब करती थी तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ऑफिस में खवातीन मेकअप करके क्यों जाती हैं? इट्स आवर पॉलिसी। नहीं, पॉलिसी, मैं कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव थी। नो, देखें, आपको पता है कि बॉस ने आपको इंक्रीमेंट देना है, उसने आपको प्रमोट करना है, ये सारी चीजें ना, ये सब दिखावा है। वुमेन फ्लर्ट ऑन रेगुलर बेसिस गाइस, ठीक है ना, व्हेन दे स्माइल एंड टॉक वेरी फ्लुइडली विद एनी गाय, दे आर फ्लर्टिंग। देखिए वो गलत है, आई एक्सेप्ट दैट, वो गलत है। बट देखिए, मेरी कंपनी की पॉलिसी थी, मेरी जॉब की पॉलिसी थी, मैं कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव थी। मैं जब काउंटर पे बैठती थी तो मैं जाहिर सी बात है यार, तेल लगा के या बिना मेकअप करके तो नहीं मैं ये नहीं कह रहा तेल लगा के बिना मेकअप के आप भंगी बन के ना पहुंचे। हम मर्द हैं, मुंह धोते हैं, दाढ़ी ऐसे करते हैं, मेरे तो बाल भी नहीं, यूं आराम से किया ऑफिस। लेकिन इतना मेकअप, फाउंडेशन और क्या जरूरत है? ठीक है, वो औरतें आप करती काम हैं करने जा रहे हो यार। देखिए, आई नो गवर्नमेंट ऑफिस की खवातीन को देखा आपने, वो तो नहीं कर रही, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिस है, ये प्राइवेट सेक्टर है, इट्स टोटली डिफरेंट। आप कहाँ से कहाँ की चीज को वो करें। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि पेंडेमिक में वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी निकली थी, बहुत जगहों पे निकली थी। उस वक्त तो कोई खवातीन मेकअप कर करके नहीं बैठती थी अपने जूम के मीटिंग पे। नहीं, बट हमारे इंटरव्यूज होते थे तो हम मेकअप करके बैठते थे। इंटरव्यूज के वक्त बैठते थे, क्योंकि यू नो कि आप जितना अच्छा मेकअप करके बैठेंगे, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। प्रेजेंटेबल है ना हम कंपनी को यार। भाई आप अपने गट्स पे आओ, कॉम्पिटिटिव हो तो आओ, और डिग्रीज है तो आओ, पढ़े लिखे हो, जहन है तो आओ। ये कौन सी बात है कि हम प्रेजेंटेबल लगेंगे तो हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे? इसका मतलब है कि हम मर्दों के ऊपर ये लागू नहीं है, हम प्रेजेंटेबल हो ना हो, हम नहीं लगेंगे, आप लग जाएंगी। आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि कमेंट दें,
कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ इस बात पे कि औरतें जानबूझ के मेकअप करती हैं कि उनको ज़्यादा नो नो नो, यू आर ऑलवेज राइट लाइक अ कस्टमर। मतलब व्हाट डज इट मीन यार? लड़की को, अगर लड़की किसी जॉब पे जा रही है और उसको अगर मेकअप करके बैठना है तो इट्स अ कंपनी पॉलिसी। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, लिटरली ऐसी होती हैं कि मेरी फ्रेंड्स वहाँ इंटरव्यू देने के लिए गई और वो कुछ हिजाब भी करती हैं, ठीक है, गाउन भी पहनती हैं, एंड उनको लिटरली कहा गया कि भाई आपको अगर ये जॉब करनी है तो आप गाउन शाउन ही उतार के आएंगी, ठीक है? तो व्हाट डज इट मीन? बहरहाल बात कहीं से कहीं चली गई। आज का टॉपिक वही रखते हैं, मैरिज के और सेकंड मैरिज के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस ये बताएंगे, डिसएडवांटेजेस ना बताएंगे, क्या फ़ायदा? देखें, शादी तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि एक जुआ है। आपने खेल लिया, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। सबसे पहले अभी लगा है आपका? मुझे लगता है कि लगा है। इट्स नॉट कि आप मेरे सामने बैठे हैं तो मैं कोई झूठी बात कर रही हूँ या तारीफ़ कर रही हूँ या अपनी बड़ाई पेश कर रही हूँ या आपकी कर रही हूँ। नो, एक न्यूट्रल बात कर रही हूँ कि मेरा तो लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे एक ऐसा बंदा मिला जो कि मेरे मिजाज पे और मेरी चीज़ों को समझता है, मेरा माइंड पढ़ लेता है, मेरे मूड्स को उस हिसाब से उसने कैप्चर किया हुआ, तो उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह ओ गॉड, नोबडी इज़ परफेक्ट। इनके जो है वो मूड स्विंग्स बेतहाशा हैं। तो शुरू में तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं फिर कोई चीज़ नहीं देखती, बट मैंने किस तरीके से अपने आप को हैंडल किया। तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी को 1.25 साल हो चुके हैं, बल्कि उससे ऊपर ही हो चुके हैं। तो लेकिन यह है कि नाउ वी अंडरस्टैंड ईच अदर और हम बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को समझते हैं। हमें पता है कि भाई हमारा मियाँ, मुझे पता है कि मेरा मियाँ कब गुस्से में है, उन्हें पता है कि मैं कब गुस्से में हूँ, तो हम एक दूसरे को हैंडल ईजिली कर सकते हैं। बट ये होता है कि हर अरेंज मैरिज और हर लव मैरिज कामयाब भी नहीं होती। मेरा ये मेजर फैक्ट है कि आपका माइंड मिलना बहुत ज़रूरी है। बंदा सामने वाला इस्टेब्लिश हो नहीं हो, ठीक है, आपका माइंड मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एडवाइस आपको ये करूँगी कि हमेशा उस बंदे से शादी करें। देखें, पैसा नहीं देखें, आई नो पैसा आज की बहुत ज़रूरत है, जिस तरीके से रिसेशन है, ये है वो है, बट पूरी ज़िंदगी भी तो आपको उसके साथ रहना है ना। कल को अगर पैसा है नहीं है, लेकिन वो बंदे का मिजाज अगर शदीद तरीन ड्रॉना है, तो हाउ कैन यू मैनेज विद हिम यार? तो इसलिए लड़कियों को मैं ख़ास तौर पे कहूँगी कि हमेशा ये देखें कि वो कितना कैपेबल है आपके लिए। और आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि आज के इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह मैं डिसएडवांटेजेस और इनकी बात को जो इन्होंने कहा कि ख़वातीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ख़वातीन किस तरह सोचती हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसमें थोड़ा हो गया है, दूसरी है, तो जो मैंने सिमिलैरिटीज़ देखी हैं वो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो गाइस, इस पे अगर हम बात करने लगे तो बहुत ही लंबी हो जाएगी और तकरीबन ये वीडियो 1-2 घंटे की चली जाएगी एंड यू विल फाइंड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखें, तो मुझे दुआ में याद रखें एंड मेरी तरफ से टेक केयर। बाय। अस्सलाम वालेकुम।